एपिसोड 3, सच या धोखा। जिस डायरी ने दूसरों की मौत की तारीखें लिखी, अब अर्जुन का नाम भी उसमें शामिल हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अर्जुन के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली और सामने रखी डायरी का पन्ना अपने आप फड़फड़ाने लगा, जैसे कोई उसे फिर से चेतावनी दे रहा हो। अब तू निशाने पर है, धोखा करीब है। ये लाइन पहले तो नहीं थी। अब तक अर्जुन दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद की जान बचाना उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है अर्जुन? सब ठीक है ना? कभी सोचा है अगर कोई अपना ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए? रिद्धिमा अर्जुन को समझ नहीं पाई, लेकिन अर्जुन का दिल अब सब पर शक करने लगा था। उस रात अर्जुन ने डायरी को दोबारा पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ पंक्तियां बदली हुई थीं, जैसे किसी ने छेड़छाड़ की हो। ये पेज पहले नहीं था। क्या कोई और इसे बदल रहा है? अर्जुन ने सब पर नजर रखनी शुरू की, रिद्धिमा, रवि, यहां तक कि अपनी दादी पर भी। रिद्धिमा को डायरी के बारे में बताया था और उसी रात एक पेज गायब मिला। रवि डायरी को देखकर घबराया और उसके फोन में उसकी फोटो मिली। और दादी कैसे जानती हैं कि ये डायरी पहले भी किसी के पास थी? अर्जुन ने डायरी को अपने कमरे में एक सीक्रेट जगह छुपा दिया और सबसे कह दिया कि वो खो गई है। अगली सुबह डायरी उसी टेबल पर रखी मिली और उसमें नई लाइन जुड़ी थी। झूठ का खेल शुरू हो चुका है। कुछ तो छुपा रही है तू रिद्धिमा। क्या अब मुझ पर भी शक कर रहा है? दोस्ती की दरारें अब खतरनाक शक में बदल रही थी। रात के वक्त अर्जुन की दादी उसके कमरे में आई और एक ऐसा सच बताया जिससे अर्जुन की रूह कांप उठी। ये डायरी मेरे पास भी थी बचपन में, लेकिन तब इससे जुड़े लोग बच नहीं पाए। मतलब ये डायरी पहले भी किसी की जान ले चुकी है। डायरी ने एक और पन्ना खोला, 9 मार्च का। एक सच्चाई उजागर होगी और एक धोखा मौत लाएगा। अब अर्जुन जानता था, डायरी सिर्फ भविष्य नहीं बताती, वो अपने हिसाब से किस्मत भी लिखती है। लेकिन असली सवाल यह था, अगला धोखा किसकी जान लेगा।